चलो चलो उठो, तुम्हारी बेल हो गई है। चलो चलो उठो, बेल हो गई है तुम्हारी। चलो उठो। कैसी होगी? तुम्हारी जमानत होगी, इन पेपर्स पे साइन कर दो। लेकिन शेखर, नरेन सब मतलब जमानत की वजह से उन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? डोंट वरी अंकिता, नरेन का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों सजा मिलेगी? तुम आजाद हो, बैठो यहाँ पर। अंकिता, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन शेखर, अंकिता प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। जो कुछ भी हुआ है मुझे दोस्त तो है ना, इतना तो कर सकता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। हाँ ना, आई मिस यू। या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ नरेन। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम लंच पे चले क्या? हमारा फेवरेट पिज्जा खाएंगे। हाँ हाँ, लंच पे नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था आज। डिनर पे मिले? कम ऑन नरेन, काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अच्छा ठीक है, प्रॉमिस मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस लंच करेंगे और अच्छा ठीक है, ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में लंच करते हैं साथ में। थैंक यू सो मच, आई लव यू। या बाय। ओह, one's going for a date, हाँ? पिया, चिढ़ाना बंद कर और मेरी हेल्प कर। बता ना क्या पहनूं? तू ऐसे बोरिंग कपड़े पहन के जाएगी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के? वेट, तू कुछ मेरे कपड़े पहन लेना। ये ट्राई कर, आई थिंक कुछ तो अच्छा लगेगा। Don't worry. पिया, I'm so happy. मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। I mean, नरेन के जाने के बाद मैं तो जैसे जीना ही भूल गई थी, लेकिन अब वो आ गया है, मेरी खुशी भी वापस आ गई। I'm so happy for you and I wish and hope कि तू हमेशा खुश रहे। All the best. आप अंकिता यहीं रहती है ना? मैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं अंकिता से मिलने आया था। मैं ओह, मेरी बहन की शायद इंसल्ट करना रह गई होगी। आप बहुत बेइज्जती कर चुके हैं उसकी। जस्ट बिकॉज वो आपसे कुछ कहती नहीं है, चुपचाप सब सहती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। एक गलतफहमी हो गई थी, मैं वो गलतफहमी? इसको आप गलतफहमी कहते हैं? आपको एहसास भी है एक पूरी रात मेरी बहन उस हवालात में थी। मिटा सकते हैं उस रात को आप? नहीं मिलने दूंगी मैं आपको उससे। आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मैं उससे अपोलोजाइज करने ही आया। नहीं प्लीज एक बार। You okay? I'm very sorry. तुम रात भर जेल में थी। I know sorry एक बहुत छोटा वर्ड है और मेरी गलती बहुत बड़ी, और एक बार नहीं दो बार तुम्हें समझने में गलती की है मैंने। I don't know what to say. मैं समझ सकता हूँ मेरी गलती इतनी बड़ी है, शायद तुम मुझे माफ ना करना चाहो। That's understandable. तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। I mean, I deserve a punishment. I mean, it's very stupid of me. मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता था?
तुम मेरे साथ तब थी जब मैं बीमार था। तुम चाहती तो मुझसे कुछ भी करा लेती, कोई भी पेपर पे साइन करा लेती, कोई भी शेयर्स अपने नाम करा लेती, कोई भी बैंक अकाउंट से कितने भी पैसे ले लेती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जो पैसे मैंने तुम्हें दे भी दिए थे, तुमने उन पर भी अपना हक नहीं जताया। और जब कंपनी क्राइसिस में थी, यू स्टेप्ड अप, अपनी जिम्मेदारी समझी तुमने। एंड आई वेंट ऑन लाइक अ स्टूपिड पर्सन। मुझे तो पता नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हारे सामने आके तुम्हें फेस कैसे करूं। आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई नो शायद तुम ये ऑफर एक्सेप्ट ना करो, लेकिन मेरी कंपनी को तुम्हारा इंतजार रहेगा। यू मोस्ट वेलकम। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। ताई तुझे हो क्या गया है? तू वो जॉब नहीं करेगी। ताई तूने अभी ना क्यों नहीं किया? ताई हमें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं, पर मुझे इस आदमी का एटीट्यूड समझ नहीं आता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चाहता है कि तू उसी की कंपनी में जॉब करे। इन बेशर्म लोगों के साथ तो। बस प्रशांत, तू किसके बारे में बोल रहा है रे? चाहे जो भी हो, वो तेरे जीजू थे और हमेशा रहेंगे। और एक बात याद रख, भले ही पागलपन में सही, लेकिन इस घर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहेगा तो। समझे तुम लोग? और रही बात जॉब की, वो जॉब मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ताई मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक और तो तू कहती है कि तू उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है और तेरी शादी सिर्फ एक डील थी, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है तू। ये प्यार नहीं तो और क्या है? या तो तू उनसे बहुत प्यार करती है और सिर्फ बताना नहीं चाहती। मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है मानसी, प्लीज। मैं यहाँ किसी के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हूँ। ये मेरी जिंदगी, मेरे अपने डिसीजन से जो भी मैं करूंगी। और जहां तक इस जॉब का सवाल है, तो किसी सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से मैं ये जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है जो मैंने अपने लिए लिया है। दैट्स इट। मैं जानती हूँ ताई, तू किसी ना किसी बहाने से बस जीजू के करीब रहना चाहती है, और यही वजह है कि तूने ये जॉब फिर से एक्सेप्ट किया है। तू चाहे जितना भी ना कह ले, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। प्यार तो तू करती है उनसे, बहुत प्यार। हाँ जी, नहीं आप मेरा खाने पे वेट मत करना, मैं खा के आऊंगी। मैं नरेन के साथ बाहर जा रही हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। नरेन, नरेन, नरेन। नरेन ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो ऑफिस जा रहा है किसी काम के लिए, तो यहाँ अंकिता के उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? E for efforts, not excuses. आप लोगों की लापरवाही की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। I mean, किसी को भी नहीं पता कि AT&T ने क्या फिगर्स कोट किए, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आएगा कैसे? हमारे सोर्सेज इतने वीक हैं। और सोर्सेज छोड़िए, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्या? आप जानते हैं कितने बड़े लॉसेस हुए हैं हमें? आप चिंता मत कीजिए नरेन सर। एक्चुअली हमारा जितना भी लॉस हुआ है हम बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। एक्चुअली सर, मास्टर इंटरनेशनल्स ने अपनी तरफ से एक और टेंडर निकाला है। आई एम वेरी श्योर कि हमारा उसमें बहुत फायदा होगा, सो डोंट वरी। थैंक्स। सर इट्स ओके, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम था। मैं तुम्हें थैंक्स इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बोल रहा। आई एम थैंकिंग यू फॉर रीजॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। और इन सबके सामने तुम्हें सॉरी भी बोलना चाहता हूं। आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सर प्लीज, मैं इट्स नॉट ओके अंकिता। अगर मैं तुम्हें इन सबके सामने बेइज्जत कर सकता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन सबके सामने तुम्हें सॉरी भी बोलो। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एंड थैंक यू वंस अगेन। आई एडमायर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी। तुम एक बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय हो, सो वेलकम बैक।
ये किसने रखा है यहाँ पे? ये यहाँ पे रखने की चीज है? आई मीन जस्ट ये तुम्हारी फोटोग्राफ है ना? जस्ट टेक इट अवे। ये सब बाहर निकालो यहाँ से। टेबल में मैस बनाया हुआ है। ये तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कम ऑन हरी अप, टाइम नहीं है हमारे पास। May I come in, sir? या कम इन। Sorry to disturb you, sir. सर आपने मुझे बोला था कि 1:30 बजे रिमाइंडर देने के लिए। Oh yeah. Actually, somebody very important is coming for lunch. एक काम करो, अंकिता तुम कुछ खाओगी? आना आने वाली है। नो सर, थैंक यू। यहाँ आसपास कोई पिज्जा जॉइंट है? Listen, I want something very special. मैं ऑर्डर कर देती हूँ। 1 डबल चीज पिज्जा विदाउट एलिपिनोज, और हाँ उसके साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक चलेगी, और ब्लैक करंट पेस्ट्रीज सर को बहुत पसंद है। Yeah, exactly that. ओके मैम। अंकिता, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तुम्हें एग्जैक्टली याद है कि मैं क्या खाता हूँ और कैसे खाता हूँ। एक मिनट अंकिता, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन आई डिडंट फाइंड द राइट टाइम। बट जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नो सर। क्या? बस यही पूछना था। इनको ना, और जल्दी से फाइल्स ले आना। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? आप हमारी शादी को एक समझौता मानते हैं, पागलपन के दौर में किया गया एक ऐसे एक नाटक समझते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, वो नाटक नहीं था, हकीकत थी, सच्चाई थी, हम दोनों की प्यार की। मैं ही आपके लिए आपकी आना थी नरीन साहब। Hey, stop the car. I said stop the car now. Stop the car. Anna, shit, I lost you, Anna. I lost you, man. मुझे किसी से नहीं मिलना, please. सर, सर, आप ठीक? I don't believe this. तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? Anna, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। God, thank God, Anna. This is my best birthday gift ever. मुझे आना ने दिया। क्या बात है अर्चना, अभी तक डिस्टर्ब हो? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैंने वो अंकिता। क्या हुआ अंकिता को? मैंने मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अंकिता नरीन से पैसों के लिए शादी कर सकती है। अर्चना, अंकिता ने खुद तुमसे कहा ना। मानव, मैंने सुना उसके मुंह से, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत है। मतलब मैंने देखा है कि परी पहले कितनी उदास रहती थी, अब वो कितनी खुश रहती है। और मतलब मैं समझ सकती हूँ, मैं परी की भी खुशियां चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंकिता झूठ बोल रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ है जो गलत है मानव।
मुझे पता है आपको प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? और तुम्हें पता है इस पे ये कांटे क्यों है? क्योंकि सारी सुंदर चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए ही होता है। तुम एक पल के लिए भी मेरे सामने से हट जाती हो ना तो मुझे बेचैनी हो जाती है। प्लीज इसलिए जल्दी से एक अच्छी फोटो सिलेक्ट कर लो। कम ऑन। तुम रोती हो ना तो अच्छी नहीं लगती हो। देखना चाहती हो मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। तुम रोते हो देखो कैसी लगती हो। सर प्लीज मेरी रोते हुए फोटो अच्छी नहीं आती। आज जिस फोटो को आपने अपने केबिन से बाहर निकाला, एक वक्त था जब आपने ही उसे सजाया था। मैं आपका प्यार तभी देख सकती थी। ये फोटो मेरे हाथ में, लेकिन आपका प्यार मेरे हाथ से छूट चुका है। बहुत दूर जा चुके हैं आप मुझसे। नरेन, अंकिता यहाँ पे क्या कर रही है? नरेन, वो लड़की ठीक नहीं है। शी इज नथिंग बट अ गोल्ड डिगर। तुम कैसे भूल सकते हो? उसने तुम्हारे पागलपन का फायदा उठा के तुम्हारी कंपनी अपने नाम पे कर ली। तुमने उसी को वापस काम पे रख लिया। Can't believe this. I'm sure उसी ने तुम्हें बातों में फंसाया, है ना? आना ऐसा कुछ नहीं। मैंने उसे वापस बुलाया। जरूरत है उसकी। She's a good employee. एक लड़की जो यहाँ ऑफिस में काम कर रही है। That's it. I can't believe this. वो लड़की किस हद तक गिर सकती है? उसी ने तुम्हें बातों में फंसाया ना? बताओ मुझे, क्या कहा उसने तुमसे? आना ऐसा कुछ भी नहीं है। She's just an employee over here जो काम कर रही है। And our company cannot afford to lose her. She's a good employee. Just can't believe this. मुझे कुछ करना होगा। वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी। Stop it, आना। वो लड़की यहीं रहेगी and that's final. देखो आना, तुम अंकिता के बारे में गलत सोच रही हो। She is not a gold digger. In fact, अच्छी एम्प्लॉय होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। You know that company जिसमें फ्रॉड हुआ था, वो उसके नाम पर थी। उसने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया और she let me free. खुद जेल चलेगी मेरे लिए। लेकिन उसके बाद वो कंपनी भी मेरे नाम कर दी। I mean, this is height of honesty, right? अब ऐसी लड़की सेल्फिश कैसे हो सकती है? आगे ना उसके झांसे में। नरेन, वो लड़की ऐसी है, मैं जानती हूँ उसे। पहले मीठी मीठी बातें करके सबको फंसा लेती है, सबका दिल जीत लेती है। उसके बाद धीरे धीरे सबका भरोसा जीतती है, और जब उसका मतलब निकल जाता है तब वो अपना असली रूप दिखाती है। नरेन, ये सब तुम अगर छोड़ भी दो, तुम इतना तो जानते हो ना उसने तुमसे शादी क्यों की थी? हाँ, I understand. मुझे पता है उसने तुमसे शादी क्यों की थी। पैसों के लिए, राइट? लेकिन वो पैसे उसे अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी फैमिली के लिए चाहिए। उसकी फैमिली में 4 भाई बहन हैं। एक डैड है जो काम नहीं करते, पी के पड़े रहते हैं। हाँ, हम दोनों ने बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी है। हमें नहीं पता कि गरीबी क्या होती है, उसमें रहना कैसा होता है। लेकिन उसको पता है, अपने अपने भाई बहन की, अपनी फैमिली की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती वो। उसका दुख क्या होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। प्लीज एक बार के लिए आंखें बंद करके उसी जगह में जाके देखो। आना, उसने 500 करोड़ की कंपनी मेरे नाम कर दी। इससे बड़ा ऑनेस्टी का सबूत और क्या होगा? ट्रस्ट मी, इट्स वेरी प्रोफेशनल। आई नीड हर। उसको सब कुछ पता है मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकलेक्ट, एंड शी जस्ट हेल्पिंग मी अराउंड इन द बिजनेस। ओके, आई लव यू। अच्छा अभी सब छोड़ो, बताओ क्या खाओगे? कम इधर आओ।
एक मिनट।